हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी का लेक्चर नंबर 5 भूकंप। जो आने वाली रेलवे, एसएससी ग्रुप डी और सभी स्टेट की वनडे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भूकंप। चलिए शुरू करते हैं। जियोग्राफी यानी भूगोल, लेक्चर 5 है भूकंप। भूकंप क्या है और कैसे आते हैं? भूकंप जो हैं पृथ्वी की सतह पर होने वाला अचानक कंपन, जो पृथ्वी के अंदर चट्टानों के खिसकने से होता है, भूकंप कहलाता है। मतलब भूकंप क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर होने वाला कोई ऐसा अचानक कंपन जो जिससे पृथ्वी के अंदर जो चट्टान है वो खिसकती हैं, इससे भूकंप आते हैं। पूछा जाए कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन करते हैं। संचित ऊर्जा के अचानक मुक्त होने से भूकंप आता है। पृथ्वी के अंदर संचित ऊर्जा के अचानक मुक्त होने से भूकंप आता है। भूकंप आने का मुख्य कारण है पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गति। जो टेक्टोनिक प्लेट है, इनकी गति के कारण भूकंप आता है। भूकंप को और अच्छे समझो। पृथ्वी की ऊपरी परत कई बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों में बटी हुई है। ये प्लेटें लगातार धीरे धीरे खिसकती रहती हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं या फिर एक दूसरे से दूर जाती हैं या फिर एक दूसरे के नीचे चली जाती हैं, तो चट्टानों में तनाव जमा हो जाता है। जब यह तनाव सहन सीमा से बाहर हो जाता है तो ऊर्जा अचानक से निकलती है और भूकंप आता है। भूकंप सिर्फ टेक्टोनिक प्लेटों से ही नहीं आता है। भूकंप के आने के और भी कारण हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो लावा निकलता है। भूगर्भीय चट्टान जो है, भूगर्भीय भ्रंश, इसमें जब चट्टानें टूटती हैं या खिसकती हैं तो भूकंप आते हैं। जब कोई बहुत बड़ा खनन कार्य किया जाता है या फिर बड़े बांध बनाए जिससे ज़मीन का संतुलन बिगड़ा, उससे भी भूकंप आते हैं। परमाणु परीक्षण से भी भूकंप आते हैं। और जब भूस्खलन होता है तब भी हल्के भूकंप पैदा कर सकते हैं। लेकिन अपन को याद रखना है कि भूकंप के आने का मुख्य कारण टेक्टोनिक प्लेटों की गति ही है। यह क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि भूकंप का मुख्य कारण क्या है, तो बताना है भूकंप का मुख्य कारण टेक्टोनिक प्लेटों की गति ही है। और देखो, भूकंप में आपको दो शब्द अच्छे से याद रखने हैं। एक है फोकस और एक है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र मतलब एपिसेंटर। इनसे डायरेक्ट सवाल आते हैं। फोकस क्या है? फोकस पृथ्वी के अंदर वह बिंदु है जहाँ सबसे पहले भूकंप की ऊर्जा निकलती है। मतलब जहाँ से भूकंप की ऊर्जा सबसे पहले निकलती है उसे कहते हैं फोकस। फोकस को हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं। यह भूमि के अंदर होता है। यहाँ से भूकंपीय तरंगें फैलती हैं। मतलब फोकस से ही भूकंप की ऊर्जा निकलेगी। और यही जो भूमि के अंदर एक केंद्र होता है जहाँ से भूकंपीय तरंगें फैलती हैं, उसको फोकस कहते हैं। अब आता है अधिकेंद्र क्या है? तो पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो फोकस के ठीक ऊपर होता है। मतलब फोकस के जो ठीक ऊपर सतह पर कोई बिंदु है उसको हम बोलते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र जो है भूमि की सतह पर होता है। और सबसे अधिक नुकसान कहाँ पर होता है? तो अधिकेंद्र पर होता है। भूकंप की तीव्रता सबसे ज़्यादा महसूस कहाँ होती है? तो भूकंप की तीव्रता सबसे ज़्यादा महसूस होती है अधिकेंद्र पर। इनका हम और अच्छे समझते हैं कि फोकस और अधिकेंद्र में क्या अंतर है। फोकस जो होता है भूकंप का जन्म स्थान है। मतलब भूकंप कहाँ जहाँ जन्म होता है पृथ्वी के अंदर, वह फोकस है।
और अधिकेंद्र जो है भूकंप का सतही बिंदु है, मतलब ऊपर वाला बिंदु। और देखो भूकंप का उद्गम स्थान क्या है? फोकस। भूकंप का उद्गम स्थान फोकस। अधिकेंद्र क्या है? फोकस के ठीक ऊपर का बिंदु, जहाँ भूकंप पहली बार अनुभव होता है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। एक फ्लो चार्ट समझते हैं कि मान लीजिए पृथ्वी जो है इसके अंदर चट्टानों में तनाव हुआ, फिर तनाव से ऊर्जा अचानक मुक्त हुई। जब ऊर्जा मुक्त हुई तो जहाँ से ऊर्जा मुक्त हुई उसको बोलते हैं फोकस। यही क्या है? भूकंप का जन्म स्थान है। फिर ये जो तरंगे हैं, इन भूकंप तरंगों का प्रसार हुआ, और जब ये तरंगे सतह पर आईं तो सतह में जो फोकस के जस्ट ऊपर का बिंदु है उसको बोले अधिकेंद्र। तो सतह पर सबसे ज़्यादा प्रभाव अधिकेंद्र पर होता है। आगे देखते हैं भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगों से भी एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। भूकंप की जो ऊर्जा है जिन तरंगों के रूप में फैलती है वह भूकंपीय तरंगें कहलाती हैं। भूकंपीय तरंगों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक होती है आंतरिक तरंगें यानी बॉडी वेव्स, दूसरी होती है सतही तरंगें यानी सरफेस वेव्स। जो आंतरिक तरंगें हैं बॉडी वेव्स, ये तरंगें पृथ्वी के अंदर से होकर फैलती हैं। अगर पृथ्वी के अंदर से होकर फैलने वाली जो तरंगें हैं उनको बोलते हैं आंतरिक तरंग। आंतरिक तरंग दो प्रकार की होती हैं। पहली है प्राथमिक तरंग, इसी को हम पी वेव बोलते हैं, पी वेव यानी कि प्राइमरी वेव। दूसरी है द्वितीयक तरंग यानी कि एस वेव, इनको हम सेकेंडरी वेव भी कहते हैं। द्वितीयक तरंग को ही अनुप्रस्थ तरंग या गौण तरंग कहते हैं। प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग के बारे में और डिटेल में समझते हैं। प्राथमिक तरंग जो है यानी पी वेव, यह ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम में चल सकती हैं। सबसे तेज चलने वाली तरंग पूछा जाए तो वह है प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग जो है धक्का देकर आगे बढ़ती हैं और किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। तो सबसे पहले सिस्मोग्राफ पर दर्ज होने वाली तरंगें हैं प्राथमिक तरंग या फिर पी वेव बोल दें। तो पी तरंग जो हैं भूकंप की दिशा बताने में सहायक हैं। पी तरंग क्या करती हैं? भूकंप की दिशा बताती हैं। प्राथमिक तरंग या पी वेव जो होती है इनका औसत वेग होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में पी तरंगें 8 किलोमीटर दूरी तय करती हैं। अब पढ़ते हम दूसरी तरंग द्वितीय तरंग के बारे में। तो द्वितीय तरंग जो है यह केवल ठोस माध्यम में चलती हैं। एस वेव द्रव और गैस में नहीं चलती हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं हिलती रहती हैं, मतलब रस्सी के जैसे चलती हैं। जैसे रस्सी घुमाते हैं ना वैसे रस्सी के जैसे चलती हैं। एस तरंग द्रव में नहीं चलती है और एस तरंग का जो औसत वेग है 4 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 4 किलोमीटर दूरी तय करती हैं एस तरंगे। हम जानते हैं सतही तरंग के बारे में। सतही तरंग जो हैं ये तरंगें पृथ्वी की सतह पर चलती हैं। सतही तरंग को हम एल तरंग भी कहते हैं। सतही तरंग माने कि एल वेव, एल मतलब लॉन्ग सरफेस वेव। सतही तरंग को लव तरंग भी कहते हैं। पृथ्वी की सतह के साथ साथ चलती हैं सतही तरंगें। इनकी गति अपेक्षाकृत पी तरंगों से कम होती है। सबसे अधिक विनाशकारी तरंग पूछा जाए कौन सी है तो सबसे अधिक विनाशकारी तरंग होती हैं सतही तरंगें। सतही तरंग जो है भूकंप से जो वास्तविक क्षति होती है वह इन्हीं सतही तरंग या फिर एल तरंग के कारण होती है। सतही तरंग की अगर औसत वेग पूछा जाए तो वह 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती हैं, यानी कि 1 सेकेंड में जो एल तरंग है वह 1.5 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। पूछा जाए कि सिस्मोग्राफ क्या है। अब हम कुछ भूकंप को नापने वाले पैरामीटर्स के बारे में जानते हैं। एक सिस्मोग्राफ, तो भूकंप की तीव्रता के बारे में क्यों कौन बताता है? भूकंप की तीव्रता के बारे में
बताता है सिस्मोग्राफ। अब भूकंप की तीव्रता किस स्केल से नापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता नापी जाती है रिएक्टर स्केल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता नापी जाती है और सिस्मोग्राफ से भूकंप तरंग की तीव्रता के बारे में पता चलता है। अब रिएक्टर स्केल में क्या होता है कि जैसे रिएक्टर स्केल में 2-3 दिखा रहा है, मतलब हल्का भूकंप आया है। अगर रिएक्टर स्केल में 5 से 6-7 5 से 7 तक दिख रहा है, मतलब ये शक्तिशाली भूकंप है। अगर 8 से 15 दिख रहा है तो यह बहुत विनाशकारी भूकंप माना जाता है। तो यह रिएक्टर स्केल, इससे हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। एक होता है मार्केली स्केल। मार्केली स्केल से भूकंप से हुआ नुकसान और प्रभाव को नापते हैं, यानी कि भूकंप से कितना नुकसान हुआ और उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, वो मापे जाएंगे मार्केली स्केल से। अब जो भूकंप तरंग हैं, इनको दर्ज करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। अभी पढ़ेंगे कि भूकंप तरंगों को दर्ज करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। अब भारत के बारे में जानें तो भारत एक भूकंप संवेदनशील देश है, मतलब भारत में भूकंप आते रहते हैं। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, एक भारत की प्लेट भारतीय प्लेट और यूरोपीय महाद्वीप की प्लेट है यूरेशियन प्लेट, इसके बीच टक्कर होती है। इसी कारण भूकंप आते हैं भारत में ज़्यादा। जो हिमालय क्षेत्र है, इसमें भूकंप की संभावना अधिक रहती है। जो हमारा भारतीय मानक ब्यूरो है, इसके अनुसार भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। ये 4 क्षेत्र जो हैं 2, 3, 4 और 5। इसमें जो जोन है अपने 4 क्षेत्र मतलब 4 जोन, तो जोन जो 5 है सबसे अधिक भूकंप इसमें आते हैं और जो जोन 2 है इसमें सबसे कम भूकंप आते हैं। अब हमारा लेक्चर होता है समाप्त। अब आप मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।